हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपको आज मैं बहुत आसान तरीके से जीवन परिचय याद करवा दूंगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल नए तरीके से जीवन परिचय देखना है, हमें याद करना है। देखना ही नहीं, याद करना है हमारा लक्ष्य है। इसे याद करना, देख तो सब लोग लेते हैं लेकिन याद कैसे किया जाए ये कोई नहीं बताता। तो मैं आपको वीडियो के आखिरी तक ये भी बता दूंगा कि कैसे इसे याद रखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ करके, एक बार देख करके वीडियो को। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक भाई, जाना नहीं। अगर गए तो सोच लीजिएगा आपका ही नुकसान होगा। जीवन परिचय देखेंगे पहले, उसके बाद में साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो पहले जीवन परिचय देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, उसके बाद साहित्यिक परिचय देखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त को हुआ था। यानी कि दोस्तों जब हमारे कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके 8 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। किस सन में? 1904 में। लेकिन तब नहीं मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। लेकिन आप लोग अगर ये तारीख याद रखना चाहते हैं ना, तो याद रख लीजिएगा कि 15 अगस्त के 8 दिन पहले, ठीक है, 7 अगस्त को सन याद कर लेना है किसी तरह से भाई, किसी तरह से याद कर लीजिए। 1904 ईस्वी, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सन आप लोगों को याद करना पड़ेगा 1904 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1904 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मेरठ। उसी जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। अब माता पिता लखनऊ में रहते थे तो बच्चा भी लखनऊ में रहेगा, तो वो लखनऊ में रहेगा बचपन से ही, तो उसका बचपन लखनऊ में तो ही बीतेगा कि अलग कहीं बीतेगा। तो ऐसे लिख देना है आपको कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। फिर आगे लिखेंगे कि इन्होंने लखनऊ में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की या प्रारंभ की। ऐसे आप लोग बना बना कर लिख दीजिएगा। बीच में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी मत लिख दीजिएगा, मतलब अपने हिसाब से आप लोग सही ही लिखिएगा, ठीक है। कोई गलत क्यों लिखना चाहेगा अपनी कॉपी में। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किए थे ये। फिर तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। मथुरा जहाँ कृष्ण जी रहते थे, वहीं के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने पीएचडी एवं डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। कौन कौन सी? पीएचडी इन्होंने 1941 ईस्वी में किया था और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी 1946 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने 2 उपाधियां प्राप्त की, पीएचडी और डीलिट। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य इन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य इन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा से और सफलतापूर्वक किया था। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। किस कालीन? पाणिनिकालीन भारत, पाणिनिकालीन भारत। कौन सा भारत? पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया था इन्होंने। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। ओके, तो तैयार कर लेना भाई किसी तरह से। मैंने तो दोस्तों अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको याद करवाऊं, तो मुझे लगता है आपको याद हुआ होगा। हाँ, सब कुछ तो नहीं याद हुआ होगा, लेकिन कुछ पॉइंट तो आपके दिमाग में घुसा ही होगा। घुसा है ना, घुसा ही होगा दोस्तों, सबके दिमाग में घुसता है कुछ तो।
लेकिन एकदम से नहीं याद होगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। मतलब जीवन परिचय अगर पहले आप लोग पढ़े रहे होंगे तो याद हो गया होगा सब, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नहीं याद हुआ होगा। मैं भी मानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं याद होता है कभी कभी, लेकिन मेरा तो अब रट गया है क्योंकि मैंने इसकी कई बार अभ्यास कर लिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी 12th में पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलिए भाई आप लोगों को भी कुछ बताया जाए। देखो मैं अपने अपने आप को याद कराने के लिए ये तरीका अपना रहा हूँ कि मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो आपके घर में भी कोई छोटा भाई बच्चा भाई बहन है तो उसको आप लोग पढ़ाइए जीवन परिचय, या फिर अपने दोस्तों को पढ़ाइए। तो इससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, आपका भी फायदा होता रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे मुझे भी याद हो रहा है। अब आइए साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय देखिए, इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। अग्रवाल जी ने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिख रखे हैं। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग है। जायसी कृत पद्मावत का, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत का इन्होंने सजीवनी व्याख्या किया है। मतलब कि बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है, जिसको पढ़कर पाठक के मन में, मतलब जो पढ़ता है उसके मन में बहुत बहुत अच्छे विचार आने लगते हैं। ऐसा व्याख्या इन्होंने किया है। और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। बाणभट्ट के हर्षचरित की इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत कर दिया था। क्या किया? सांस्कृतिक अध्ययन, यानी कि संस्कृत में उसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया था। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र और कादम्बरी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। याद तो नहीं हुआ होगा, याद करने के लिए मैंने आपको बताया है अभी कि क्या तरीका अपनाना है। अगर वो तरीका नहीं पॉसिबल हो पाता है तो आप लोग मेरे कहने से इसे एक बार लिख दीजिए देख देख के। उसके बाद में क्या करना है, आपको बिना देखे लिखना है। फिर मतलब सब तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कुछ लिख पाएंगे और फिर देखेंगे बाद में कि क्या क्या मैंने नहीं लिख पाया है, तो उसको वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ऐसे 2-3 बार करेंगे, आपका याद हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है याद करने का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जल्दी याद करने का। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।